ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, सेना का ये कहना है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जनजीवन जो है फिर से पटरी पे लौट आ रहा है। उधमपुर से हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के जिला प्रवक्ता हैं विवेक जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। विवेक जी, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर जो है वो किया गया और वाकई में पूरी दुनिया में भारत के डंका जो है वो बजा है, सेना की प्रशंसा की जा रही है, क्या करें? देखिए, हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की दूरदर्शिता और तीनों सेनाओं की एक कोऑर्डिनेशन के तहत किया गया, ये एक दर्शाता है कि हम लंबे युद्ध की ओर नहीं बढ़े। हमने जो करना था वो करके दिखाया और मानवता को ऊपर रखते हुए ऑपरेशन सिंदूर भी किया और पूरे भारतवर्ष ने इसकी सराहना की और विश्व ने भी इसकी सराहना की। और इसके साथ साथ ही अब पूरा जनमानस जो है शांति की ओर लौट रहा है, व्यापार पूरे स्थिरता की ओर लौट रहा है। और इसके साथ साथ ही मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा। हमारे जितने भी नेता हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष सुनील जी और उनके साथ जो टोलियां बनाई गई हैं, वो पुंछ में, राजौरी में, इधर एलओसी में, कश्मीर में, यहाँ के विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया जी वो कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, उनके साथ शक्तिराज परिहार जी, अशोक कौल जी, और जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। यहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी केंद्र सरकार से और यूटी सरकार से, जो उचित और जो ज़्यादा से ज़्यादा बन पाएगा वो उन लोगों की मदद की जाएगी। और इसके साथ साथ जो ऑपरेशन सिंदूर एक जनमानस में छोटे बच्चे से लेकर हर व्यक्ति ने इसको अपने दिल से लगाया। और इस समय जो तिरंगा रैलियाँ निकल रही हैं उसमें एक उत्साह बहुत ज़्यादा देखने में मिल रहा है और लोग अपनी स्व इच्छा से इस गर्मी के मौसम में भी बहुत बड़ी तिरंगा रैलियाँ निकल रही हैं। विवेक जी, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि खाते हिंदुस्तान का है और गुण जो है पाकिस्तान का गाते हैं। अभी भी कुछ लोग जो हैं वो हिरासत में लिए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जैसे यूट्यूबर एक हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक यूट्यूबर हैं, वो काफ़ी सुर्खियों में है और उन्हें जासूसी के केस में हिरासत में लिया गया। खासकर उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा जो हिंदुस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान का गुण हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा आपने एक ज्वलनशील सवाल किया है और इसमें एक चिंता का विषय है। ये आपके चैनल के माध्यम से, जिस स्तर पर हम भी बात कर रहे हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने गृह मंत्री अमित शाह जी से और अपनी आईबी, सीआईडी और सबसे अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रहित सर्वोपरि रखकर इस पे जरा भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई इन लोगों पर होनी चाहिए। और हमारे समाज में फैले हुए ये जो नासूर हैं, इनके ऊपर ध्यान भी रखना पड़ेगा और इनके ऊपर कड़ा लेना भी पड़ेगा, कड़ाई से इनके ऊपर लेना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने हर जनमानस से, जो अपने सामाजिक संगठन है, जो भी है, जो देश के प्रति जरा भी जिनकी धड़कन दिल की धड़कती है देश के लिए, उनको हमारी पुलिस की, आईबी, सीआईडीए की अप्रत्यक्ष रूप से भी मदद करनी चाहिए। ये बताएं कि और भी कुछ लोगों पे लगातार छापेमारी जारी है। लगातार जो है एनआईए जगह जगह पे छापेमारी कर रही है। कई सारे लोग, लगभग 5 से 10 लोग जो हैं अभी भी देश की जासूस जो हैं, पाकिस्तान के जासूस जो बताए जा रहे हैं, उनको पकड़ा गया है। अभी भी कुछ लोग जो हैं पकड़ से बाहर हैं। उन लोगों पर किस तरह की कार्रवाई? देखिए, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि भारत के जो अंदर बैठे हुए जासूस या देशद्रोही कहूँगा उनको मैं सीधा, हमें बाहर वालों से शायद कम खतरा है, हमें अंदर वालों से ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। और सरकार, मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूँ कि सरकार इसके ऊपर कड़ाई से कर रही है और जिस स्तर पर भी हमारी भी बात होती है तो इसका अच्छा ही रिजल्ट आएगा। विवेक जी, एक सवाल थोड़ा हटके रहेगा। जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद कश्मीर में टूरिस्ट जो है पूरी तरह से जाना बंद कर गया। जम्मू खिते की बात करें तो जम्मू डिवीज़न में सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है पत्नी टॉप। वहाँ पे अब पीसफुल भी है, लेकिन कहीं ना कहीं पर्यटकों की संख्या में जो है कमी ज़रूर आई है। वहाँ के जो दुकानदार हैं वो काफ़ी परेशान हैं। क्या कहना चाहेंगे, खासकर जो लोग आपको देख रहे हैं, टूरिस्ट आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना?
मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहता हूं कि देखिए कुछ घटनाएं जैसे बाढ़ आती है, जहां आतंकवाद है, जहाँ ये है, ये भी एक आपदा है। लोग डर जाते हैं, लेकिन अब डरने की इतनी बात नहीं है। जैसे आपने पत्नीटॉप की बात की, इसके साथ साथ ही मैं जोड़ना चाहता हूं माता वैष्णो देवी। वहां से भी कुछ लोग बड़े परेशान थे, कहीं ना कहीं हमसे भी बात, जहाँ हमारे साथ भी वो कंसर्न कर रहे थे। यात्रा में अब लगभग 10-15 हज़ार यात्रा कल हुई है, आज शायद वो 20,000 भी जाएगी। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ हमारा देश सुरक्षित है। हमें अपनी आर्मी पर, अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। और सबसे बड़ा, हम सनातनी लोग हैं, परम परमेश्वर परमात्मा पर विश्वास करना चाहिए। भगवान हमारे साथ है, हमारी सत्यनिष्ठा है और हमारी ईमानदारी जो है, हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि पर्यटक दोबारा बढ़ेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे विवेक जी, और ये खबर करने का मकसद यही था कि लगातार जो है हमें भी फ़ोन कॉल्स जो है आ रहे थे बाहरी राज्यों से। लगातार जो हमारे कॉन्टैक्ट हैं वो फ़ोन कर रहे थे कि अब जम्मू कश्मीर में किस तरह के हालात हैं। तो उन तमाम लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में हालात अब नॉर्मल है और माता वैष्णो देवी की यात्रा भी एक बार से शुरू हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं यात्रा में भी बढ़ोतरी हो रही है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पत्नीटॉप में भी टूरिस्ट थोड़े बहुत आना शुरू हो गए हैं। लेकिन जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे विनम्र विनती है कि आप भी इस गर्मी के सीज़न में पत्नीटॉप आ सकते हैं, बेझिझक आ सकते हैं। सुरक्षा बल जो है वो जगह जगह तैनात हैं। दैनिक सवेरा टीवी के लिए जम्मू कश्मीर के उधमपुर से राकेश वड्याल की ये रिपोर्ट।